स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपकी 23 नवंबर के लिए बनाई गई है। और आज आपका नया चैप्टर बेटा स्टार्ट हुआ था परमाणु की संरचना। तो आज हम जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है, मतलब परमाणु किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान से कि परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। ये तो हमने सीख लिया था ना, पीछे पढ़ा था जब हम पदार्थ के बारे में पढ़ते थे कि पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। पहले हमने अणु पढ़े थे और अणु से निकल कर आए थे परमाणु। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, उसी से इंटरलिंक्ड है ये आगे चैप्टर। ओके, तो ये देखिए कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं और ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अवपरमाणु कणों से बना होता है। उनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कंक्लूजन क्या आया कि परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अवपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। कौन कौन से मॉडल दिए ये आप देखेंगे कैसे डिस्कवरी हुई। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए सर जे जे थॉमसन थे, उन्होंने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था। एक उन्होंने ये गैस ट्यूब ली, ठीक है, और इसमें वैक्यूम क्रिएट करके इसको आप देखिए 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है और एनोड प्लस होगा। तो जब इसमें बहुत कम मतलब वैक्यूम करके बहुत कम दाब पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो यहाँ देखा गया कि कैथोड की साइड से कुछ रेज निकली और उन रेज मतलब किरणें, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। और ये माइनस की साइड से निकली, किधर जा रही हैं, प्लस की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज है ये, इनको कहा गया कैथोड रेज। तो परमाणु क्या है, अविभाज्य कण नहीं है। इसमें यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आई कि एक कण कोई उपस्थित है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज और बहुत छोटे हैं और इनका द्रव्यमान जो है परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में लगभग नेग्लिजिबल होता है, नगण्य माना जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइनस ई से प्रेजेंट करते हैं, -1 इसका आवेश हो गया। ओके बेटा, तो ये देखिए फिर उसने अपना एक मॉडल प्रस्तुत करा इस तरह से। उसने बताया, उसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ये देखो कैसे दिखाया है प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे क्रिसमस का केक और तरबूज की तरह भी उदाहरण दे सकते हैं हम इसमें, कि सारा का सारा जो भरा हुआ हिस्सा है वो सब धनावेश है और उसमें जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के ये सारे माइनस चार्ज प्रेजेंट है, बीच बीच में धंसा हुआ है। जैसे तरबूज होता है, तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है सारा फ्लैशी वाला वो सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो उसके बीज है, सीड्स जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव चार्ज हो गए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो थॉमसन का मॉडल था वो निकल कर आया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं और धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे कि टोटल जो उस पर चार्ज है परमाणु पे वो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, उदासीन हो गया परमाणु, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियाँ निकल कर आई मॉडल की, वो ये थी कि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिमाणों को, इनके जो परिणाम थे, दूसरे उनके एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किए साइंटिस्ट ने, वो इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाए जा सकते। दूसरी बात क्या थी कि इस मॉडल के द्वारा कोई भी प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं दिया गया, काल्पनिक था, ये इमेजिनेशन था, इस तरह से कोई उसका कोई प्रूफ निकल के नहीं आया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से और मॉडल्स आए, रदरफोर्ड का है, बोर का है, वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। तो अभी आपने सीखा कि परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं है, शून्य है उस पर आवेश। फिर है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे जे थॉमसन ने की थी इस एक्सपेरिमेंट से, और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं आप देखेंगे, यहाँ से आप लिख देंगे कि इस पे ऋणात्मक आवेश होता है, बहुत छोटे होते हैं और इनका द्रव्यमान नेग्लिजिबल होता है और इसका प्रतीक E- और आवेश 1-।
एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल की संक्षेप में व्याख्या करिए। तो ये आप यहाँ से देखेंगे बेटा, देखो ये आरेख बनाकर दिखाया थॉमसन का मॉडल कि किस तरह से ये परमाणु स्फीयर पूरा का पूरा, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, सारा का सारा जितना है सारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव बीच बीच में एम्बेडेड होता है ये। ठीक है, ये आप बताएंगे और साथ साथ आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिखेंगे। जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इस मॉडल का नाम तरबूज मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि इस मॉडल में परमाणु का धनावेश पुडिंग या तरबूज के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। क्लियर बेटा? तो ये सारा कॉपी करना अच्छे से और पूरा आंसर ठीक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। तो सीमाएं आप यहाँ से लिखेंगे कि लिमिटेशंस क्या थी, ये दोनों आप लिख देंगे। ओके बेटा। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो होती है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। क्या हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोविड के विरुद्ध हमें लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर जाएं, बिना मास्क के बिल्कुल नहीं जाना। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों।